एक औरत की हवस जिसने अपने ही पति की जान ले ली। पुलिस खुद औरत की हवस में उसका साथ देता है। बट एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन? उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 18 जून 2025 रोहतक बहु अकबरपुर जहाँ के गांव में अजय रहता था। वो एक दिन ये वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके बाद वो इसे सोशल मीडिया और अपने रिलेटिव्स को भेजता है और अपनी जान दे देता है। अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद से ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा। वो इस वीडियो में दिव्या और दीपक ये दोनों का जिक्र कर रहा था। बट ये दोनों थे कौन और इन्होंने अजय के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अजय ने अपनी जान दे दी? 2021 अजय ऑनलाइन फेसबुक में दिव्या से मुलाकात करता है। ये दोनों पहले तो फेसबुक में नॉर्मल फ्रेंड्स थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी बात होते जाती है ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब कुछ समय रिलेशनशिप में रहने के बाद दिव्या शादी के लिए फोर्स करती है। अब जो अजय था उसे ऑनलाइन दिव्या बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो वो भी शादी के लिए एग्री हो जाता है और अपने घर में दिव्या की फोटो दिखलाता है। हालांकि उस वक्त जो अजय के घर वाले रहते हैं वो उसकी शादी के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थे। तो 2021 में ही अजय दिल्ली के आर्य समाज में जाता है और वहाँ पर अजय और दिव्या ये दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद थक हार के अजय के घर वाले भी मान जाते हैं और दिव्या अजय के साथ उसके घर में ही रहा करती थी। लेकिन शादी होने के बाद अजय को यह पता चलता है कि जितनी खूबसूरत दिव्या उसे फेसबुक में लग रही थी, हकीकत में कुछ और ही था। धीरे धीरे जो दिव्या रहती है वो अजय से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मंगाया करती थी और जो उसके खर्चे थे वो एक आम पत्नी के बराबर नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा हाई फाई थे। लेकिन तभी जो अजय रहता है उसे ये पता चलता है कि दिव्या पहले से ही शादीशुदा है और उससे भी अजीब बात ये है कि उसका एक लड़का भी है। अब जैसे ये सब चीजें अजय के घर वालों को पता चलती है तो अजय के घर वाले अजय को दिव्या को छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अजय रहता है वो फिर से एक और बार दिव्या का साथ देता है। वो दिव्या के पहले पति से उसका तलाक करवाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो दिव्या के पहले पति को 5 लाख रुपए देता है और उन दोनों का डिवोर्स करवाता है। अब ये सब चीजें पता चलने से अजय को ये चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि दिव्या जैसी बाहर से दिख रही है अंदर से वैसी बिल्कुल नहीं है। तभी अजय को ये पता चलता है कि दिव्या कहीं और की रहने वाली थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी मुंबई में करवा दी, जिसके बाद वो मुंबई से ही उसके साथ बात करा करती थी और उसने दिल्ली आकर के उसके साथ शादी कर ली। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी अजय को ये लग रहा था कि अब उसके पहले पति से उसका तलाक हो चुका है तो वो अब सिर्फ और सिर्फ अजय के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन तभी कुछ टाइम के बाद जो दिव्या रहती है वो अजय से मुंबई जाने की जिद करने लगती है। वो अजय को ये बताती है कि वो मुंबई में जॉब करती है, वो ये नहीं बताती है कि वो किस कंपनी में जॉब करती है, क्या जॉब करती है। अब थक हार के जो अजय रहता है वो दिव्या को मुंबई जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो मुंबई जाती है। लेकिन मुंबई जाने के कुछ टाइम के बाद उसे एक व्यक्ति से दोस्ती होती है जिसका नाम था दीपक। धीरे धीरे ये दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ये दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब जो दिव्या थी वो दीपक से भी पैसों की डिमांड किया करती थी। एक बार दीपक ने उसे 1.5 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद दिव्या फिर से दीपक से पैसों की डिमांड करती है। तो दीपक अपने हाथ के कड़े बेच करके उसे लगभग 2.5 लाख रुपए देता है, जिसके बाद दिव्या और दीपक ये दोनों मिल करके अजय को धमकियां देने लगते हैं। दीपक अजय को ये कह करके धमकियां दिया करता था कि वो एक इंस्पेक्टर है और वो उसे जेल में डाल देगा, और दिव्या और दीपक ये दोनों मिल करके अजय से पैसों की डिमांड किया करते थे। और दिव्या और दीपक ये दोनों को इस चीज के बारे में पता था कि जो अजय के पिताजी है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो वो बार बार अजय को यही कहते थे कि तुम अपने पिताजी को जान से मार दो और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, जिसके बाद तुम वो प्रॉपर्टी को बेचना और उसका सारा पैसा हमें दे देना। लेकिन ये सब चीजें होने के बावजूद भी जो अजय रहता है वो रोज डिलीवरी कर करके पैसा जोड़ करके दिव्या को दिया करता था। लेकिन तभी जो अजय रहता है उसे ये पता चलता है कि जो दिव्या है उसका अफेयर है दीपक के साथ और वो दोनों की फिजिकल रिलेशनशिप भी है। और उसी के कुछ दिनों के बाद जो दिव्या रहती है वो दीपक के साथ रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो अजय को भेजती है, जिसमें जो दिव्या रहती है
वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ एक होटल के रूम में थी और वो दोनों कुछ आपत्तिजनक स्थिति में थे। और जैसे ही ये वीडियो अजय देखता है तो अजय अंदर से पूरा टूट जाता है, जिसके बाद वो एक सुनसान जगह में जाता है। वो ये वीडियो को रिकॉर्ड करता है, अपने रिलेटिव और सोशल मीडिया में अपलोड करता है और अपनी जान अपने ही हाथों से ले लेता है। हालांकि जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई है, उसे मुंबई में भेजी है और ये दोनों की तलाश जारी है। और जहां पर दीपक ये बता रहा था कि वो एक इंस्पेक्टर है, हकीकत में वो एक हवलदार है। हालांकि अभी तो दिव्या और दीपक ये दोनों फरार है, लेकिन ये दोनों जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ी गलती किसकी है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।